लोकसभा का रण सज चुका है और ऐसे में अपने अपने खेमे को मजबूत बनाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। और इसी कड़ी में बड़ी खबर आपको बता दे, एनडीए खेमे में लंबे अरसे तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहने वाले दो प्रभावशाली नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। और इस दौरान सम्राट चौधरी और संजय झा के साथ मंगल पांडे भी मौजूद थे। ये तस्वीर सामने आई है, सबसे पहली तस्वीर आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं और संपादक अशोक मिश्रा से इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने खड़े दो नेता आज कंधे से कंधा मिलाए खड़ा दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक, चिराग पासवान का एक अन्य मार्ग में एंट्री बंद था और चिराग पासवान नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग से निकालने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में समूचे सूबे में घूम घूम करके इन्होंने जनता से अपील की थी और आग्रह किया था कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री न बनने दें। लेकिन आज का नजारा यह देख लीजिए कि फिर चाचा भतीजा एक हो गए हैं और इन चिराग पासवान की मुख्यमंत्री आवास में एंट्री हो गई है। और यह धमाकेदार एंट्री जो हुई है उसमें सम्राट चौधरी और मंगल पांडे भी चिराग पासवान को लेकर के पहुंचे नीतीश के मुख्यमंत्री आवास में और वहां पे इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। यानी कि एक दूसरे के जानी दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के आमने सामने फरिया लेने वाले आज एक दूसरे से कंधा मिला करके 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही गठबंधन में ही नहीं है, दोनों चाचा भतीजा साथ हैं। और यह संदेश इस मायने में काफी महत्वपूर्ण लग रहा है कि चिराग पासवान ने खुद जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात किसी सभा में नहीं हुई है, ये मुलाकात सीएम आवास में हुई है और इसका साफ संदेश है कि दोनों नेताओं के बीच में जो कटुता थी, दोनों नेताओं के बीच में जो दुश्मनी थी, राजनीतिक दुश्मनी थी, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है और यह संदेश दिया जा रहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। जी बिल्कुल अशोक जी, ये जरूरी भी था क्योंकि जिस रफ्तार से और जिस प्रवाह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अपना अलग नारा लेकर चल निकले थे और एनडीए से यही कारण बताते हुए नीतीश कुमार के कारण अलग हुए थे। अब कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाना चाहिए था कि कोई विवाद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक साथ चुनाव में एक तरफ से लड़ने को तैयार हैं। तो यह संदेश पहुंच रहा होगा जहां पहुंचना है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस फोटो को जारी किया गया। इस फोटो को एक तरह से कहिए कि उन दोनों के समर्थकों के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों नेता अब मिल चुके हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी जो जमीनी स्तर पर हैं, बूथ स्तर पर हैं, वो भी मिल जाएं। और चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के भतीजा हैं, चिराग पासवान अब एनडीए के साथ हैं, चिराग पासवान अब नीतीश के साथ हैं और नीतीश कुमार भी अब चिराग पासवान को एक तरह से कहिए आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके साथ चलने के लिए वो तैयार हैं। तो यह एक बड़ा संदेश है। और नीतीश और चिराग की जो मुलाकात होती है इसमें बीजेपी के नेता भी, बड़े नेता मौजूद हैं, यानी कि सम्राट चौधरी मौजूद हैं, मंगल पांडे मौजूद हैं, तो जदयू के भी बड़े नेता मौजूद हैं और जदयू के आपने देखा कि संजय झा मौजूद हैं और अन्य नेता मौजूद हैं। तो यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है क्योंकि आज प्रथम फेज के नामांकन की अंतिम तारीख थी और आज ही एनडीए के उम्मीदवारों ने अधिकांश जगह पर अपना नामांकन भरा है। तो ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब हम दोनों एक हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो चुनाव है और इस चुनाव में जब तक एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। और एनडीए इस बात को भली भांति समझते हुए जो धुर विरोधी भी हैं उन्हें अपने खेमे में एक साथ और एकजुट करने की कोशिश, और उसी कोशिश का परिणाम कि कल जहां उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार बड़ी सी स्माइल के साथ सोशल मीडिया पर नजर आए थे, तो आज कशिश न्यूज पर आपको दिख रहे हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार वही खुशनुमा स्माइल के साथ।